योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को इंटरनेशनल योगा डे के शुभ अवसर पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले 21 जून 2015 से हम तब से योग दिवस को मनाते आ रहे हैं। आज इस बार 21 जून 2021 में वो 7वें नंबर का है और आज हम पूरा विश्व जो है योग को मनाने जा रहा है। तो आपको पुनः एक बार योग के दिवस के उपलक्ष्य में बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, उसको सुनने के बाद, उसको आप समझने के बाद अगर आप इस क्रिया को करेंगे तो निश्चित रूप से, निसंदेह से आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि आज योग दिवस भी है और आज हम योग का क्या महत्व है हमारे जीवन में, क्यों प्रत्येक व्यक्ति के लिए इतना ही महत्वपूर्ण योग है जितना कि एक योगी के लिए होता है। ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम आज बात करेंगे। योग का आखिर कौन सा ऐसा महत्व है, कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनको हम करने के बाद हम सभी प्रकार से स्वस्थ रह सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम मेहुल कुमार जोशी है और आज हम योग का महत्व, योग के लाभ और कई सारी जो योग के प्रति गलत धारणाएं हैं उसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे प्रथम हम इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे कि योग से हमें अपने शारीरिक और मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको कैसे हम बनाए रखें। उससे पहले योग में एक गलत धारणा है कि योग जो है सिर्फ शारीरिक स्तर पर ही काम करता है। योग मतलब काफ़ी लोगों के अंदर ये एक गलत धारणा होती है कि योग को सिर्फ बच्चे ही कर सकते हैं, बूढ़े या और लोग नहीं कर सकते। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे हो, बूढ़ा हो, जुवान हो, कोई भी स्त्री पुरुष सभी व्यक्ति योगाभ्यास कर सकता है। पर अपने अपने शारीरिक जो प्रकृति होती है, शरीर का जो ढांचा है, शरीर अपने मन की प्रकृति है, उस के हिसाब से अलग अलग प्रकार से आप उसका योगाभ्यास कर सकते हो। योग को जानने से पहले यह जानना जरूर है कि योग शब्द का जहाँ पर प्रयोग होता है वहाँ पर शरीर और मन का जुड़ाव आ जाता है। शरीर मन का जुड़ाव आ गया तो यह एक सिर्फ फिजिकल लेवल पर काम नहीं करता, आपके मानसिक स्तर पर भी काम करता है। तो यह जानना बहुत ज़रूरी है। और आज इस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि योग जो है हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को कायम रूप से बनाए रखने के लिए कितना हमें उपयुक्त है। सबसे पहले स्वास्थ्य का महत्व क्या है। क्या है स्वास्थ्य? स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन का है, क्योंकि हम आरोग्यवान रहेंगे, हमारा शारीरिक जो है शरीर वो स्वस्थ रहेगा, हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी, तभी हम कोई भी काम करने के लिए तैयार रहेंगे। अगर मैं बीमार हूँ, मैं किसी भी व्याधि से ग्रस्त हूँ, तो मैं किसी काम का भी नहीं रहा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मैं कोई भी काम कर ही नहीं पाऊँगा। तो सबसे पहले हमारे शास्त्रों में भी इसलिए कहा गया है कि स्वास्थ्य जो है वो प्रथम अंग है, आपका आद्य है, आपकी नींव है। अगर आप स्वस्थ हो तभी ही आप कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हो। कहा गया है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। सबसे महत्वपूर्ण है, नींव जो है वो आपका स्वास्थ्य है। आप चाहे धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष ऐसे चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि के लिए काम करना चाहते हो, सबसे महत्वपूर्ण आप स्वस्थ होने चाहिए। आप शारीरिक और मानसिक स्तर पर आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो किस तरीके से योगाभ्यास इसके ऊपर काम करता है कि योगाभ्यास में योग की जो प्रक्रिया है, योग पूरा है, उसमें से कुछ क्रियाओं का अभ्यास करके आप स्वस्थ रह सकते हो शारीरिक और मानसिक स्तर पर। योगाभ्यास में षट कर्मों का वर्णन है
6 प्रकार के कर्म है, धोती बस्ती तथा नेति लोलिकी त्राटकम तथा कपालभातिश्चेतानि षट्कर्माणि समाचरेत। ऐसे शुद्धि क्रिया इसको बोला जाता है कि शरीर के जो अंग है, अंदर के जो अंग है उसके अंदर का प्योरिफिकेशन होता है, बॉडी प्योरिफिकेशन होता है, प्योर होता है, शुद्ध होती है। शरीर की शुद्धि के लिए षट कर्मों का अभ्यास जो है गैरण संहिता और हठ योग के कई सारे ग्रंथों में वर्णित है। दूसरे नंबर का जो आसन है, आप आसनों का भी अभ्यास कर सकते हो, कुछ प्राणायाम का अभ्यास करें। स्टार्टिंग से आप वार्म अप यानी कि सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम का अभ्यास करें, सूर्य नमस्कार का अभ्यास प्रतिदिन करें, कुछ ध्यान करें। ठीक है, तो इन चीज़ों से योग में जो क्रियाएं बताई गई है, इन चीज़ों का आप प्रतिदिन अभ्यास करने से आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। तनाव मुक्ति के लिए योग। वर्तमान की भरी दौड़ भरी इस जिंदगी में हम इतने व्यस्त हैं, हमारा जो दिनचर्या है, हमारा व्यवसाय है, हमारा आहार विहार सभी प्रकार से हम बहुत व्यस्त हैं। पूरा हमारा जो जीवन है वो स्ट्रेसफुल हो रहा है दिन पे दिन, क्योंकि हमको चिंता है कल की, और पास्ट की चिंता हम करते हैं, उसके टेंशन में रहते हैं कि मेरे साथ इसने ये किया था, मेरे साथ ये हुआ था, और फ्यूचर के अंदर हम रहते हैं, प्रेजेंट पे जीते ही नहीं है। इसकी वजह से ही हम जो है वर्तमान का जो आनंद है उसको हम उठा नहीं पाते, वर्तमान में जी नहीं पाते, क्योंकि हमारे सब सपने फ्यूचर में है। हम फ्यूचर की लाइफ जी रहे हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए सब। तो हमारा दिनचर्या जो है आज बहुत बिगड़ी हुई है। हमारा जो आहार है, हमारा जो आज का इन्वायरमेंट है, सभी प्रकार से हम खाना पीना, रहन सहन, पहनना, सब कुछ, पूरा जीवन अपना जो है आज अस्त व्यस्त होते जा रहा है। तो इसकी वजह से हमें आज योगाभ्यास बहुत ही हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बेहतर कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है। आप योगाभ्यास करोगे तो 100% निसंदेह के रूप में आप सभी प्रकार से, चाहे आप जिज्ञासु हो कि आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, मानसिक रूप से आपको तनाव से मुक्त होना है, चाहे आपको आध्यात्मिक स्तर पर उन्नति प्राप्त करनी है, तो सभी प्रकार से आपको योग आपको 100% सहायक रूप होगा और आपको आपके जीवन में वो खुशियाँ आएगी, वो आनंद मिलेगा, और आपके जो जितने बैड हैबिट्स है उसको सबको रिमूव करके आप अच्छे से किसी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करके आप अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। आज मैं आप सभी को मेरा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मैं पिछले 4-5 साल से योगाभ्यास करते आ रहा हूँ। हालांकि मैं एक प्लेयर हूँ, प्रैक्टिशनर हूँ, फिजिकल लेवल पे ज़्यादा वर्क करता हूँ, और मेरा एक अनुभव रहा है कि योग जो है अपना हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। इवन पूरे जीवन को, आपकी जो भी जो बैड हैबिट्स होती है उसको धीरे धीरे से आप बदल सकते हो। आपका व्यवहार, आप किसी व्यक्ति के साथ किस तरीके से व्यवहार बातचीत करते हो वो भी आप बदल सकते हो। आपका जो आहार है, धीरे धीरे से आप सात्विक आहार की तरफ जाओगे। धीरे धीरे से आप अपना शारीरिक और मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको बहुत ही अच्छे ढंग से सुचारू रूप से आप उसको मेंटेन करके रख सकती हो। प्रतिदिन योगाभ्यास करोगे तब। मैंने अपने जीवन में यह सीखा है कि योग से हमें एक अलग प्रकार से एनर्जी मिलती है, जो कि हम सभी प्रकार से हमें स्वस्थ रखती है और सभी स्तर पर हमारी उन्नति होती है। आप किसी भी फील्ड से हो, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, पर अगर आप प्रतिदिन योगाभ्यास करते हो तो निश्चित रूप से आप अपने व्यवसाय, जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आप वर्क करते हो, उस वर्क में ऑटोमेटिकली आपका इम्प्रूवमेंट होगा। आप खुद को ऑब्जर्व आपको करना है, आपका खुद को आपका मूल्यांकन करना है। योगाभ्यास करते करते ऑटोमेटिकली आपका जो है विचार में परिवर्तन आएगा, आपका व्यवहार में परिवर्तन आएगा, और आप सभी प्रकार से बहुत ही आगे बढ़ोगे। तो आप सभी को मेरा सजेशन रहेगा कि आप प्रतिदिन जरूर, आपको सुबह या शाम आपको 1 घंटा ही सिर्फ देना है, आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए, आपको खुद के लिए आपके 1 घंटे आपको देना है। सबसे पहले 1 घंटे में आपको 30 मिनट में जो है आप स्टार्टिंग से योग में जो सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम, जिसको हम इंग्लिश में वार्म अप कहते हैं, तो उसको आपको करना है। फिर आप सूर्य नमस्कार के प्रारंभिक में आप कर रहे हो तो सूर्य नमस्कार के शुरू करें। सूर्य नमस्कार के बाद आप कुछ आसनों का अभ्यास करें। ये आपको 30 मिनट में कवर करना है। उसके बाद जो है आप 15 मिनट में, 15 मिनट में आप जो है कपालभाति की क्रिया करना है। कपालभाति हालांकि प्राणायाम नहीं है, प्राणायाम की हम प्रिपेयर कर सकते हैं, प्राणायाम की पूर्व तैयारी कर सकते हैं,
हालांकि वो षट कर्मों में से एक प्रकार है कपालभाति, उसका आप अभ्यास कर सकते हो। और जो है कुछ प्राणायाम का अभ्यास आप कर सकते हो, जैसे है भ्रामरी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, नाड़ी शोधन है, और भी जो अष्टकुंभक बताए गए हैं हमारे योग के ग्रंथों में, उसका आप प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हो। और बाकी की जो 15 मिनट बची है 1 घंटे में से, उसके अंतर्गत आप शवासन, मेडिटेशन, ओम चैंटिंग, प्रार्थना, ये सभी चीज़ कर सकते हो। धीरे संकीर्तन भी कर सकते हो। धीरे धीरे आप खुद अपने जीवन में वो महसूस करोगे कि आपका सभी प्रकार से वो चेंज होते जा रहा है, आपका जीवन में बदलाव आ रहा है, आपका किसी व्यक्ति के प्रति जो संबंध है वो भी उसमें बदलाव आ रहा है, क्योंकि आप सभी प्रकार से बदल रहे हो। जैसे मैंने पहले आपको सब कुछ बता दिया कि योग का जो महत्व है हमारे जीवन में बहुत सारा है। अगर आपको ये नियमित रूप से आप करते हो तो 100% निस्संदेह से मैं आपको बता रहा हूँ मेरे अनुभवों से कि आप निश्चित रूप से अपने जीवन को एक उन्नति के मार्ग की तरफ प्रेरित कर रहे हो, और आपका जो जीवन है बहुत ही आनंदमय, शांतिपूर्वक, समृद्धिपूर्वक आपका जीवन आप व्यतीत कर पाओगे। तो आप सभी को निवेदन है कि आप प्रतिदिन योगाभ्यास जरूर करें, और पुनः हम अगले योगा डे में मिलेंगे। तब तक के लिए आप प्रतिदिन करें योग, रहे निरोग, आप करें, आपके फैमिली के जो जितने सदस्य हैं उनको सभी को योगाभ्यास करवाएं। धीरे धीरे करके आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, और इस वर्तमान में पेंडेमिक जो हमारा चल रहा है अभी, कोरोना महामारी, उससे भी आप बचें, और आपका शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार से आप हमेशा के लिए स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, और प्रतिदिन योगाभ्यास करें। धन्यवाद।